पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कल कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वह देखने के बाद क्या कहा जा सकता है कि जस्टिस मांगने गए लोगों के साथ या जस्टिस मांग रहे लोग और उस दौरान जस्टिस हुई या इनजस्टिस। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। पश्चिम बंगाल का छात्र समाज और कुछ आम जनता नवान्नो चलो का नारा दी थी। नवान्नो गए जस्टिस की मांग में, जस्टिस की मांग कर रहे थे, लेकिन मिला क्या? लाठी डंडा से मारा गया, टीयर गैस चला, वाटर कैनन चला, बाद में गिरफ्तारियां हुई। ये आखिर है क्या? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। यहां तक तो ठीक था, यह कहते कहते गवर्नर यहां तक कह गए कि यह अंत की शुरुआत है। दूसरी तरफ पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष सुबह से एक्स हैंडल पे लगातार पोस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह बंगाल छात्र समाज के नाम पर गुंडई हो रही है। उन्होंने बताया कि पीछे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इसका संचालन कर रही है और इसमें कहीं भी कोई छात्र नजर नहीं आ रहा है, अधिकांश गुंडे और मवाली नजर आ रहे हैं। कुणाल घोष ने यहां तक कहा कि अगर बंगाल की पुलिस सचेत नहीं रहती, और उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको पूरी तरह नियंत्रित कर लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। वह याद दिलाते वक्त यह भी याद दिलाए कि 21 जुलाई 1993 को जो घटना घटी थी उस तरह की घटना घट सकती थी, लेकिन यह ममता बनर्जी की पुलिस थी, वह बुद्धदेव बाबू की पुलिस थी। अब सवाल यह उठता है कि जब कुणाल घोष ने 21 जुलाई 1993 का जिक्र किया है तो पर्दे के पीछे जरा 21 जुलाई 1993 में चलते हैं। दमदम से टीएमसी के सांसद सौगत राय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि 21 जुलाई 1993 के दिन हजारों युवा कांग्रेस समर्थक शहर के 5 अलग स्थानों पर एकत्रित हुए थे और वहां से उनका उद्देश्य राइटर्स बिल्डिंग में जाना था, ज्योति बसु सरकार के पास घेराव करने के लिए और अपनी मांग रखने के लिए। मांग था मतदाता पहचान पत्र। यहां एक चीज और गौर करने वाली बात है, उस दिन भी 144 धारा राइटर्स बिल्डिंग के सामने लगी हुई थी और कल भी नवान्नों के सामने 144 धारा थी। यह तो दोनों की समानता नजर आती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि कल भी कई कोने से या कई रास्ते से लोग नवान्नों की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन भी 21 जुलाई 1993 को भी यदि हम देखें अतीत में जाकर तो 5 जगहों से ये पॉइंट बनाया गया था जहां से लोग जा रहे थे। सौगत राय के अनुसार जब भीड़ ब्रेबन रोड की तरफ मार्च कर रही थी तो पुलिस ने उनको टी बोर्ड के पास रोक दिया और लाठी चार्ज करने लगी। उसके बाद जो भीड़ है वो पतली गलियों में घुस गई, उसमें पुलिस भी घुस गई और उसके थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला निकलता है लहूलुहान अवस्था में। उसे देखने के बाद पुलिस और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और अंधाधुंध लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। यह सुनकर ममता बनर्जी भी तब तक टी बोर्ड के पास पहुंच जाती हैं अपने कुछ युवा साथी और नेताओं के साथ, और वह जो पोस्ट था उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं कंट्रोल करने के लिए। तब तक पुलिस उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करने की कोशिश करती है, जिसमें सौगत राय सहित काफी लोग घायल हो जाते हैं। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। सौगत राय कहते हैं कि यूथ कांग्रेस की योजना थी कि रैलियां अलग अलग दिशा से रैलियां राइटर्स की ओर बढ़ें और इसमें ब्रेबन रोड से, विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट से, मिशन रोड से, मेयो रोड से, हर तरफ से लोग आ रहे थे। अचानक पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि इधर से भी जब इसका प्रतिरोध किया गया, विरोध किया गया, तो पुलिस गोलियां चलाई जिसमें हमारे 13 युवा कर्मी मारे गए। कल की घटना को यदि हम देखें तो कल भी पुलिस ने लाठी चार्ज की
वाटर कैनन चला, टीयर गैस चला, इधर से भी ईंट पत्थर और बोतल चले, लेकिन कोई गोली नहीं चली और न ही कोई निहत हुआ। लेकिन यदि अगर हम पुलिस के बयान को देखें तो देर शाम पुलिस ने एक बयान जारी की मीडिया को संबोधित करते हुए, जिसमें एडीजी दक्षिण बंगाल सुप्रतिम सरकार थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा थे। इन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 220 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 220 लोगों में 94 लोग कोलकाता के बाहर अन्य जिलों और शहरों से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि कोलकाता में 126 लोग गिरफ्तार किए गए। इस 126 लोग में पुरुष 103 और महिलाएं 23 हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह भी बताया कि 15 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्म हुए हैं। यह तीनों पक्ष की बातें हो गई। अब यदि हम उस आंदोलन में शामिल लोगों की अगर हम बात सुने तो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जस्टिस की मांग करने गए थे, लेकिन जस्टिस के बदले हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ, हमें जस्टिस नहीं मिली। यदि हम पीड़िता की मां की बात सुने तो पीड़िता की मां साफ कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के छात्र समाज के साथ मैं हूं, और लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये राजनीति हो रही है। और अभी तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, इतने दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी की संख्या नहीं बढ़ी है। उन्हें कहीं ना कहीं इसे लेकर तुला है। आज हम यही कहेंगे कि कल जो जस्टिस के नाम पे लोग गए थे, वहाँ जस्टिस हुआ या इनजस्टिस, इन्हीं सवालों के साथ आज यहीं छोड़े जा रहा हूँ। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर्दे के पीछे।